देखिए एक हमार विमलवा गइल बा उधर अहमदाबाद। केम छो विमल भाई? तू भी भालो, लेकिन वही मैं देख रहा था। अरे भालो बंगाली हो गया, मैं तो बिहारी और गुजराती में था, आप तो बंगाली में घुसा दिए। वाह, बताओ कैसे हो? मैं इंडियन हूँ। अच्छा, लेकिन सैमसन प्रैक्टिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं आनंद, एक्चुअली देखा जाए सैमसंग को मैंने देखा वहां पर भी, कोलंबो में और यहाँ पर भी थोड़ा सा, और उनसे थोड़ी सी बातचीत करने का भी मौका मिला। जो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस जो दिखा, बॉडी लैंग्वेज प्लस प्रैक्टिस, और वो और ईशान, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जब ईशान किशन परसों जो मेन प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि कल तो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, उसमें सिर्फ ईशान किशन ही आए थे बैट्समैन के तौर पे, लेकिन उस दिन संजू और ईशान साथ साथ बैटिंग कर रहे थे, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की बातें, और कई बहुत लम्हा, तो कई बार लोग, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया की बातें होती है, दिस वर्सेस दैट, ये इसके फैन क्लब वर्सेस उसके फैन क्लब, लेकिन यकीन मानिए जब आप टीम इंडिया के लिए आप देखते हो, जब प्लेयर्स को देखते हो, ऑब्वियसली संजय भाई बताएंगे, श्रीशांत बताएंगे, जब आप इंडियन टीम में खेलते हैं, एक एक स्पॉट के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन इस टीम की अगर आप बॉन्डिंग देखें, स्पिरिट देखें, स्पेशली जब आप फील्डिंग सेशन देखते हो, तो आपको एक बड़ी पॉजिटिव भैया जलेबी क्यों बना रहे हो? माइक को सीधा बताओ, आज खेलने वाले संजू सैमसन की नहीं खेलने वाले, और खेलेंगे तो क्या रिंकू सिंह की जगह खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे? जलेबी इसलिए बना रहा था आनंद, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे जैसा। अच्छा, तो इसीलिए मैं भैया डॉट बॉल इंडियन टीम के इतना है कि 7 से 8 ओवर डॉट बॉल खेल रही है इंडियन टीम। मैच दर मैच ये देखने को मिल रहा है, 6 से 8 ओवर डॉट बॉल है इंडियन टीम के। तो अब आप मुझे बताइए, मैं स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा हूं कि वहां बल्लेबाज नहीं कर रहे हैं। एक भी मैच हारे अभी तक, 12 का विनिंग स्ट्रीक है। हाँ, बाल की खाल क्यों निकालने में लगे हुए हैं? अरे बाल की खाल, 5 ओवर बाल नहीं है सर, 7 ओवर बाल नहीं है, बहुत है सर, गुस्सा है पूरा बुके। अरे विमलवा भाई, ये बॉल की खाल निकाल रहे हैं, बाल की नहीं। पर आप बताओ, संजू आज खेलेंगे आपके हिसाब से? अगर हाँ तो किसके जगह पे खेलेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये चल रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई तिलक के बदले में या फिर आप अभिषेक के बदले में। संजू इस मैच में तो खेलते हुए नहीं दिखते हैं मुझे, क्योंकि अगर आपने बैक किया हुआ, स्पेशली जिस तरह से सूर्या ने अभिषेक को बैक किया, मुझे नहीं याद आ रहा है रिसेंट टाइम्स में किसी कप्तान ने इस तरह की बात कही हो, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ ये कहा, नॉर्मली क्या होता है, कप्तान बोलता है कि नहीं इस मैच में अच्छा खेलेंगे, अगले मैच में। सूर्या ने किस तरह से यंगस्टर का प्रेशर पूरा हटा दिया, उन्होंने कहा कि पूरे 1 साल उन्होंने कैरी किया है, हम लोग अगर वो रन नहीं भी बनाते हमें फिक्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब उनसे ये सवाल जो आप लोगों ने किया, सवाल उनसे भी कहा, और सूर्या ने बड़े हंसी वाले अंदाज में पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या हम लोग अभिषेक को ड्रॉप करें, क्या हम तिलक को ड्रॉप करें। एंड इफ यू लुक एट, मुझे लगता है कि ठीक है तिलक वर्मा की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अगर तिलक वर्मा की वो इनिंग्स नहीं रहती तो वो आप मैच नहीं जीते। तिलक वर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखिए, आप मैचअप्स देखें, साउथ अफ्रीका, दिस साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका, वेदर इन इंडिया, उनका स्ट्राइक रेट, उनका एवरेज, देखिए वो टैलेंटेड क्रिकेटर है। मेरा पॉइंट ये है सर, विमलवा इधर वापस हमारे गेस्ट से भी पूछ रहे थे कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। सूर्या की जो साउंड बाइट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसको भी सुनाने की कोशिश करेंगे। सूर्या ने ये अपने यंग प्लेयर्स को एक कैप्टन बैक करता है, तो आपको लगता है जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, बावजूद इसके कि छोटी छोटी चिंक्स हैं जिसको कि ठीक करना जरूरी है, उसको छेड़ना चाहिए? उमेश बताइए। मेरा नॉर्मली ये कहना है इस चीज़ों पे, जब आप एक टीम बनाते हो ना, और आपको पता है कि हम एक बड़े टूर्नामेंट पे एंटर करने वाले हैं, सो वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़के ने साल भर तैयारी की है और वो बड़ा टूर्नामेंट आने के बाद आप उस लड़के को टीम से बाहर करते हो या ड्रॉप करते हो, तो जो उसने साल भर तैयारी की ना, और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो पूरा नीचे चले जाता है। अगर आपने उसको बैकिंग की है, उसने आपके लिए अच्छा किया है, इसका मतलब नहीं कि उसने 2-3 मैच खराब किए है तो आप उसको ड्रॉप कर दोगे। मैं ये मानता हूँ कि जो भी 15 लड़के हैं, दे आर वेल डिजर्व, और वो अच्छा करके आए हैं टीम में, बट खेलते तो 11 ही हैं। बट अगर आप हर मैच में एक दो चेंजेस करते रहोगे ना, तो वो टीम की ही मुश्किलें बढ़ाते जाएगा, क्योंकि आप एक सेटल प्लेइंग 11 नहीं दे सकते टीम को। फिर आपको देखना पड़ेगा, नहीं अच्छा नहीं कर रहा, उसको खिला लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, आप सिर्फ यानी दिमाग के साथ खेल रहे हो, टीम के साथ खेल रहे हो। तो मुझे लगता ये जो डॉट बॉल का प्रॉब्लम है, ये कैसे इस पे आप काम कर सकते हो? प्लेयर क्या अपनी गेम बदल सकता है या आपको प्लेयर को बदलना होगा? दैट इज द पॉइंट, क्योंकि ये एक्चुअली वरिंग मामला है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये प्रोसेस, जैसे धोनी जी कहते हैं, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। रिजल्ट तो आए भारत के फेवर में, लेकिन ये प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और आज टेस्टिंग होगी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में एक स्ट्रॉन्ग टीम भारत को मिलेगी खेलने के लिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी सर, और ये अच्छी बॉलिंग ही नहीं करती, ये फैंटास्टिक फील्डर्स भी हैं।
ये 1 रन को 0 बना देते हैं और 2 रन को 1 बनाने वाली का मादा रखते हैं। उसमें अगर आपके पास ऐसे 6 ओवर 7 ओवर आप डॉट बॉल छोड़ रहे हो तो फिर आपके पास स्कोरिंग का जो एवेन्यू है वो थोड़ा कम हो जाता है। सूर्या ने क्या कहा, मैं जरा लेट्स जस्ट प्ले इट आउट फॉर आवर व्यूअर्स, एक बार सुन लेते हैं सूर्या ने क्या कहा। होता है, टीम स्पोर्ट है, चलते रहता है कभी कभी। अब टीम को रिक्वायरमेंट है कि लड़का अपने आइडेंटिटी से खेले, तो वही ट्राई कर रहा है वो खेलने के लिए। अब उसमें अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग हैं ना कवर करने के लिए। पिछले साल उसने पूरा हमारे लिए कवर किया, अभी इस बार हम कर लेंगे उसके लिए। अभिषेक की फॉर्म मुझे ऐसा लगता है जो लोग चिंता कर रहे हैं उनके लिए मैं चिंता करता हूँ कि अभिषेक की फॉर्म के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। बट मैं उन टीम्स के बारे में सोचता हूँ जो आगे जिनके अगेंस्ट वो खेलने वाला है कि अभी तक उसके रन नहीं लगे हैं। बाकी जवाब तो आपको पता ही है, जब उसके रन लगेंगे तो क्या होता है आपने देखा ही है। स्वैग ना, स्वैग है। मैं संजय सर से मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये साउथ अफ्रीका का कोच भी थोड़ा ज्यादा बोलते हैं क्योंकि लास्ट टाइम उनका ग्रोवल, व्हाट इज दैट वर्ड, ग्रोवल कराएगा, ग्रोवल कराएंगे, Grovel. we'll make them grovel। एंड इस बार उन्होंने बोला है कि इंडियन टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसलिए इंडियन टीम एक्सपेक्टेशन में प्रेशर में आएगी और हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। सो आपको लगता है ये इससे फर्क पड़ता है टीम को, और टीम सोचती है कि नहीं भाई इसके कोच को रॉन्ग प्रूव करना है। जब तक ये स्पोर्ट चल रही है ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स हर कोच ने मैच के पहले किए हैं और ये करना पड़ता है, थोड़ा अपनी तरफ से प्रेशर डालो। लेकिन ये टीम, अगर इंडियन टीम के पास कोई वीकनेस है तो उसके बारे में हम बात करें। डॉट बॉल स्पिन के खिलाफ प्रेशर, ये मुझे नहीं लगता ये टीम फील करते है। हमारे जो युवा खिलाड़ी है ना, उनका टेम्परामेंट बहुत बढ़िया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो आसमान को छूता है, तो इससे नहीं प्रेशर बढ़ेगा। सर मैं एक क्वेश्चन, अभिषेक शर्मा को अगर आप देखें ना, एज बॉलर्स एंड आल्सो एज अ बैट्समैन, आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक बार वो पेसर से आउट हुए, उसी जगह जहां वो शॉट खेलते हैं उन्होंने फील्डर रखा और दौड़ के उसने पकड़ लिया कि फील्डर कहां होना चाहिए, नहीं कहां पहुंच सकता है, वो वाला थॉट प्रोसेस यूज करके उसको पकड़ा उन्होंने। 2 बार स्पिनर्स ने पकड़ा एंड सिमिलर काइंड ऑफ डिसमिसल उनका आप देख सकते हैं कि ही इज ट्राइंग टू प्ले अ पर्टिकुलर शॉट, ही गेट्स कॉट, ही इज ट्राइंग टू गो फॉर समथिंग एंड ही इज गेटिंग आउट। ये डज इट प्ले इन द माइंड ऑफ द बैट्समैन, एंड क्या बॉलर देखते हैं कि यार इस बॉल पे ये फंस रहा है? वो होगा शायद, अगर पिच में थोड़ा टर्न होगा तो माकरम शायद उनके खिलाफ गेंदबाजी करेंगे। लेकिन मैं एक्चुअली होप करता हूं कि पहले बॉल पे उसी तरह अभिषेक शर्मा खेले कि जाके चौका छक्का लगाए, क्योंकि वो अगर चेंज करने गए अपना गेम के नहीं, पहले 2-3 बॉल मैं थोड़ा देखता हूं, फिर वो अभिषेक शर्मा नहीं रहे। तो मुझे लगता है उनका जो नेचुरल गेम है, नेचुरल जो अभिषेक शर्मा की शैली है, उसी अंदाज में खेले और उस तरह से अगर पहला बॉल चौका या छक्का मारते हैं तो पूरा मैच का माहौल वो बदल जाता है और अभिषेक शर्मा विल ट्रस्ट हिज स्टार्ट आल्सो। जी करेक्ट। ये मैं उम्मीद करता हूँ। उनको हम लोग पता है क्या बुलाते हैं, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा है। तो अभिषेक शर्मा को अभिषेक शर्मा की तरह ही खेलना चाहिए। हाँ, पर यहाँ तुम्हारा 6 मेरा 0 नहीं होना चाहिए। सॉरी आजकल हैशटैग प्लीज कमेंट किसकी बात हो रही है। नहीं लेकिन वहाँ विमल, जल्दी से आपसे पूछता हूँ कि नेट्स में क्या तैयारी, किस तरीके का ये देखा जा रहा था, गौतम गंभीर किस चीज पर या टीम इंडिया किस चीज पर फोकस कर रही थी? ये डॉट बॉल्स वाला इशू क्या किसी ने पकड़ा है? 6-7 ओवर इंडियन टीम जो है डॉट बॉल्स दे रही है। नहीं, पर्टिकुलर अगर आप बोलोगे तो उस तरह से कंसर्न है कि भाई डॉट बॉल स्पेसिफिक बैटिंग हो रही थी, लेकिन जो इनकी रेंज हिटिंग है, जो रेंज हिटिंग, और मैं आनंद 2 चीजें देख रहा था। हार्दिक पांड्या, एक चीज मैं देखना चाहूंगा जो इस मैच है, संजय भाई ने एक बड़ा ड्रामेटिक जो रेडिकल सुझाव दिया कि भाई आप रिंकू सिंह को ऊपर भेजिए, व्हाई नॉट हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ये काम गुजरात टाइटंस के लिए कर चुके हैं टॉप ऑर्डर में, और उनके पास वो गेम है और स्पिनर्स पर, और हार्दिक को यहाँ पर इस ग्राउंड में, बड़ा ग्राउंड है, हार्दिक इकलौते ऐसे बैट्समैन है, आप नेट प्रैक्टिस में देख रहे थे, जो छक्के मार रहे थे, जितने बड़े बड़े छक्के मार रहे थे, आपको डर लग रहा था। 2 खिलाड़ी, मतलब आप अगर नेट प्रैक्टिस में आप देखो, 2 खिलाड़ी आपको लगता है कि क्या नेट क्या मैच, इनके लिए कोई फर्क, एक ईशान किशन और एक हार्दिक पांड्या। कल तो ऑब्वियसली ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन था तो सिर्फ ईशान किशन आए हुए थे और उन्होंने फिर से छक्के का, तो मुझे जो इस टीम का टेम्पो लगता है, they are not too bothered about all this single and yes, उन्हें लगता है कि भाई ठीक है। मेरा बस विमल, थैंक यू वेरी मच। पीछे आपके देखिए कई सारे फैंस हैं, कुछ फैंस अगर जुड़ते हैं तो फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन वापस आई ब्रिंग इट बैक इनटू द स्टूडियो। ये साउथ अफ्रीका जैसी टीम पहली बड़ी टीम है सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्री, व्हेन यू प्ले यू नो कि वो क्या इंटेंसिटी लेकर के आते हैं ग्राउंड पर, वहां पर अगर उन्होंने आपको ये पकड़ लिया कि भैया ये ओवर में इनके सिंगल्स नहीं हो रहे,
इनको अगर हमने डॉट बॉल पे डाल दिया तो प्रेशर पे आके ये कुछ मारने की कोशिश करेगा, इसका विकेट जाएगा। ये सब सामने वाली टीम भी तो आपको गेम करेगी ना। देखिए, लकीली द ग्राउंड इज ह्यूज, तो देयर विल बी रन्स अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े गैप्स होंगे। और एट द एंड ऑफ द डे, इन्होंने जैसे बोला छक्के के और चौके के मैच नहीं होगा आज, येस इट विल हैपन, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो डॉट बॉल की बात हमने की, द बैट्समैन शुड मेक श्योर, जैसे कि मुझे अभी भी याद है जब हम पहले T20 मैच खेले तो तब कोच या सीनियर प्लेयर्स बोलते थे, फॉर ए वेरी गुड बॉल, अनप्लेएबल बॉल, देयर शुड बी सिंगल, एंड इफ इट्स अ गुड बॉल यू शुड हैव 4 to 5 गुड शॉट्स टू दैट डिलीवरी। तो अगर बैड बॉल है तो फिर 100% it will be the one of the biggest sixes. So you don't really wait for the bad ball, but you should be ready for that quick single. जैसे उमेश ने भी बोला, संजय जी ने भी बोला, इवन मोंटी जी ने बोला, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉट बॉल से ज़्यादा सिंगल्स है, एंड इट्स वेरी लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन भी जो मोदी फोकस कर रहा है बॉलर्स के लिए, इट विल बी वेरी अनसेटलिंग ऑल्सो, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू बॉल लेफ्ट राइट। तो अगर वो क्विक सिंगल्स भी ले, ऑटोमेटिकली बॉलर की हाथ से वो बाउंड्री बॉल आने लग जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। और साउथ अफ्रीकन जैसे टीम, यस एट द एंड ऑफ द डे यू नो व्हाट हैपेंड इन द फाइनल्स, 26 रन्स ऑफ 29 रन्स ऑफ 26 बॉल्स नहीं मार पाया वही ग्राउंड में। तो मुझे नहीं लगता ये मेन टॉपिक होना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका टीम जो है, इनकी जो आदत थी पहले चोकिंग की, वो अभी तक है या बदल गई आफ्टर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्योंकि वहां पर चोक नहीं हुए। बहुत ही एक हिस्टोरिक विन उन्होंने सर पाई। एक कई बार होता है ना, जनरेशनल शिफ्ट होता है कि वो जो जनरेशन था जिसने चोक देखा है, बट ये चोक वाली ही है। T20 वर्ल्ड कप जो हमने देखा था वही टीम है ये। 29 रन। नहीं वहां साउथ अफ्रीका टीम चोक हो गई थी कि हमने मैजिक प्रोड्यूस किया। वो भी तो है कि वो जो हार्दिक पांड्या का वो जो कैच था T20 में जिस तरह देखे उन्होंने एक्चुअली 35 ओवर्स उन्होंने डोमिनेट किया। वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था, लास्ट 5 ओवर्स में लटके वो। हाँ, और वो लटके क्योंकि वो टिपिकल साउथ अफ्रीकन जो एंग्जाइटी होती है वो आई। कि फटली 30 रन चाहिए थे 30 बॉल्स में, हाँ। और सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑफकोर्स क्वालिटी बॉलिंग भारत के पास है, वो मानना चाहिए। मुझे ये देखना है आज कि वो जो चोकिंग का एक पुराना उनका एक अंदाज है खेलने का, वो अभी भी है या खत्म है, पता नहीं इनका सर क्या रहा है। वो चोकिंग जो है वो सेमीफाइनल फाइनल में आएगा या सुपर 8 वाले माहौल में आएगा? मैं ये भी, क्योंकि वो मनस्थिति अलग होती है ना उमेश। मुझे लगता है बड़े मैचों में वो मनस्थिति आ जाती है। नॉर्मली आपको लगता है कि हम क्लोज पहुंच गए, जीतने वाले हैं, और वो ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है कि नहीं हम जीत रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप कहते हैं ना कि आप बैरियर के उस पार नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप लाइन क्रॉस नहीं करते तो आप तब तक जीते नहीं। तो वो कंट्रोल करना, वो एंजाइटी को दबा अभी भी है इनमें, या वो नॉर्मली मुझे पीछे लगता है छोड़ कभी गए कभी नहीं मुझे लगता है थोड़े बेटर होते गए हैं, बट अभी भी मुझे लगता है कभी कभी बीच में साउथ अफ्रीका टीम के साथ ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, बट सडनली कुछ ऐसा कर देते हैं ये लोग कि सारा दूसरा मैच इनका डूब जाता है। दूसरी कमजोरी, एक तो नर्वसनेस वाली है, दूसरी है कि साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम रहा है कि प्लान ए होता है उनका, एक शैली से खेलते हैं, वन टेम्पलेट, और वो वर्क करता है तो ठीक है। अगर वो टेम्पलेट काम नहीं कर गया, प्लान बी का उनके पास प्रॉब्लम है। प्लान सी तो छोड़ दीजिए, प्लान बी नहीं है। तो आज देखना है, क्योंकि इनके पास ज्यादा स्पिनर्स है नहीं, शायद एक ही प्योर स्पिनर खेलेगा, केशव महाराज। तो देखते हैं प्लान बी करते हैं इम्प्लीमेंट, 3 स्पिनर्स खिलाते हैं, नहीं होगा तो प्लान ए के साथ जाएंगे जो भारत के पक्ष में खेलेगा। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने भारत की बैटिंग शैली पे कुछ कहा है, वो भी सुना देते हैं आपको। ट्राई तो कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट से ही, क्योंकि सबको पता है अपना अपना गेम, सबको अपना टेम्पलेट पता है T20 का। बट एट द एंड हमें हमेशा वैसी ही टीम नहीं बनना है कि हम मारते ही जा रहे। कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपके 2 विकेट जल्दी गिर जाए, 3 विकेट जल्दी गिर जाए। तो वी हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट टीम ऑल्सो टू बैट वेल बिटवीन 7 to 15, एंड देन हमारे पास इनफ फायर पावर है कि एक बार बेस स्ट्रांग हो गया तो वी कैन स्कोर अराउंड 60-70 रन इन लास्ट 5 ओवर्स। तो अभी तक तो वैसा ही सिचुएशन आया। अगर जिस दिन अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो उस दिन सेम टेम्पलेट से बैटिंग करेंगे सब। सर ये अभी देखो सर, अभी बोलो। एग्री, अभी जब बोलो सर। 77 for 6 है तब थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। 2 विकेट गिरे इसलिए स्लो होना, 6-7 ओवर 8 ओवर स्लो होना, दिस इज लाइक इनवाइटिंग ऑपोजिशन टू विन द गेम। थोड़ा चांस देते हो आप अगेंस्ट कमजोर टीम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर वैसा खेलेगी तो डेंजरस होगा, इतना ही कहूंगा। मोंटी अब अभी बोलिए। मोंटी जी को पूछने वाला था मैं एक्चुअली, स्पेशली विद महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर बीइंग देयर, तो क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? क्योंकि आई थिंक नहीं, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन पर्टिकुलर, जैसे
हार्दिक पांड्या जब आता है डेफिनेटली कैसिव महाराज को लेके आओ और आउटसाइड ऑफ स्टंप पे सीधे से डालो, हल्की हल्की से, उसकी ईगो के साथ खेलो, इनको हार्दिक को चलो मारो चक्का पहली बॉल से, एंड वो आउट हो जाता है। कितनी बार हमने देखा होगा लास्ट 2 मैचेस में ऐसे आउट हुआ। ऐसे ही हुआ ना। सो वो उसकी जो ईगो से आप खेलोगे ना, वो भी मुकाबला लेगा 100%। वो डरता नहीं है, वो भी स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बट इस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड देन ईशान किशन जो है ना, लेग स्टंप की जब बॉलिंग होती है, स्वीप बड़ी अच्छी शॉट ना मारते हैं। सो मे बी महाराज को जो क्रॉस द लाइन होती है ना, मे बी आउटसाइड ऑफ स्टंप पर अराउंड द विकेट आना, तो उसकी आंखों में बॉल क्रॉस हो रही है, फिर वो स्वीप शॉट को अच्छी तरह से पिक नहीं कर पाएंगे। ये अंदाज से आई थिंक कैसिव महाराज थोड़ा परेशान कर सकते हैं। हार्दिक ने अगर केशव महाराज को पहले 3 बॉल में 3 छक्का मारते तो कैप्टन क्या बोलेगा, फिर आउटसाइड ऑफ डाल।